कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती पूजा भगवान जी की। ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, उसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना नहा लेती हूँ फिर भी टाइम नहीं मिलता पूजा के लिए, तो बच्चों को पहले भेज देती हूँ स्कूल, उसके बाद फिर अपनी पूजा करती हूँ। क्योंकि प्रभु ही कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो हमारा जो कर्म है ना उसे भी हमें करना ही है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। क्योंकि प्रभु जो करते हैं वो अपने अनुसार करते हैं, हमको कुछ नहीं दिखता, उनको सारा कुछ दिखता है। तो हे प्रभु आपसे विनती है, जिस विधि हित हो हमार आप वही करिएगा प्रभु। बस यहाँ का पूजा पाठ हो गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से मुझे करनी है। बस पूजा करने के बाद फिर अभी बाद में करूँगी, पहले नाश्ता तो कर लूँ। पोहा मैंने बनाया था मॉर्निंग में, तो बस वही थोड़ा सा रखा था अपने लिए, तो इसी को खा लूँगी। और आज ना काम बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा काम है तो शायद मुझे आज आराम करने के लिए टाइम न मिले, क्योंकि कुछ दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही आराम कर रही थी। होता है, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी चल रही थी, और तो ज़्यादा काम में मन नहीं लगता ना जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, कुछ ऐसा होता है। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा बनाया था पोहा, बस उसे ही खा ली हूँ। चलिए और कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो सारा दिन रहता है ना। बच्चे भी स्कूल गए हैं, आएंगे तो उनके लिए भी लंच रेडी रखना है। अभी थोड़ा सा कपड़े भी आज मैंने भिगो रखे, उनको भी धुलना है। और यहाँ दोपहर का लंच बनने वाला है। नाश्ता पानी करने के बाद कपड़े मैंने भिगोए हैं, बस दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल पक रही है। क्योंकि दोपहर में ना मेरे बच्चे दाल के बिना नहीं रहते, मतलब दाल चावल दोपहर में तो बनना है। सुबह में कुछ भी बना दूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन दोपहर को दाल चावल तो बनना है, क्योंकि दाल के बिना बच्चे रह नहीं पाते। तो यहाँ मैंने चावल बिल लिया है, तो लंच मैंने बना के रख दिया है। अब मैं कपड़े धुल लूँगी, तब तक जब तक बच्चे आएंगे इधर से मैं फ्री हो जाऊँगी ना, तो उनमें लग जाऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही थी कपड़े धुल के डाल दूँगी, फिर बच्चे आएंगे तो उन्हें खाना पीना देना, उनका टिफ़िन निकालना वगैरह वगैरह, बहुत काम हो जाता है। फिर उन्हीं में लग जाते हो, फिर ये सारा काम पड़ा ही रहता। और अभी ये है कि ठंडी तो है नहीं, तो आराम से डाल दो तो 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं आराम से, है ना। तो बस धुल के डाल दे रही हूँ मैं। आप सब बने रहिएगा। और आप सब ने जितने क्वेश्चन मुझसे किए हैं कल वाली वीडियो में, उन सब का आंसर भी मैं दूंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, इन्हें फैला के फिर डालूँगी। मैं फैलाना ही बोलती हूँ, जो भी मैं रियल लाइफ में बोलती रहती हूँ ना, वही मैं वीडियोज़ में बोल देती हूँ। उसमें मैं कभी चुनती नहीं हूँ कि मुझे अंग्रेजी इसमें बोलना है कि हिंदी बोलना है कि संस्कृत बोलना है। मतलब जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में अपने बोलती हूँ करती हूँ, बस वैसे ही मैं वीडियोज़ में बना के डाल देती हूँ। ये मेरी आदत है। मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में, मेरी लाइफ में जो भी रियलिटी होती है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर ही कर देती हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैं कितना परफेक्ट हूँ, कितना सही हूँ, मैं कैसी हूँ, ये आप सब मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि ना हम खुद को खुद से जज करते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कोई जब हमें दूसरा जज करता है ना, तो उसमें मुझे लगता है वो अच्छे से समझ पाता है और हमें नॉलेज भी मिलती है कि अच्छा हमने यहाँ कमी करी इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप सब ना थोड़ा सा देख के मुझे बताया करिए कि दी आप यहाँ कुछ खास नहीं कर रहे हो। तो ये देखिए इधर आ गई हूँ, बच्चे आ गए थे, आज था निमंत्रण ना, तो खाना थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने दाल चावल खाया है। फिर ये चले गए निमंत्रण, तीनों बच्चे और वो। और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ का बिस्तर बनाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। वैसे घर एकदम साफ़ दिख रहा होगा आप लोगों को, बट यहाँ ना चीनी गिरा दी है खुशी। दूध चावल बोल रही थी मम्मी मैं खाऊंगी, उसे दाल बहुत कम पसंद है, तो वही चीनी यहाँ गिराई है। तो बस चीनी के दाने मेरे पैर में बार बार लग रहे हैं, तो सोच रही उन्हें मैं
थोड़ा सा झाड़ू लगा के एक तरफ कर दूँ, फिर बाद में फेंक दूँगी। और अपने वीडियो वाले काम में भी लग गई हूँ, क्योंकि वो भी मेरा काम पड़ा रहता, तो उसमें भी मैंने सोचा पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि मोबाइल में ना मुझे दिन रात की अगर मैं कहूँ तो कम से कम 5 से 6 घंटे मोबाइल को मुझे देना पड़ता है, यूट्यूब को। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा काम होता है। जो लोग यूट्यूबर्स होंगे उनको सब पता होगा कितना टाइम मुझे मोबाइल में लगता है। मेरी आंखें भी ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि दी ऐसे ही बोल रही है, रियली में आंखें ना मेरी जैसे लगता है चश्मा लगने लगेगा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और काम भी रहता है। देखो लेडियों को काम किसी नहीं रहता। तो देखिए मैंने झाड़ू भी लगा दिया, थोड़ा सा बिस्तर भी बना दिया है। अब फ़ोन में चार्ज में लगा के फिर सीधे इवनिंग में आप सबसे मिल रही हूँ। थोड़ा सा की हूँ मेकअप हल्का सा। कल मैंने लाइव करी थी तो एक सिस्टर मेरी बोल रही थी शिखा शुक्ला, बोले दीदी थोड़ा तो मेकअप कर लिया करो तो मेकअप कभी कभार कर डेली करती हूँ, लेकिन एक टाइम होता है। जैसे अभी शाम को करना होता है तो कर लेती हूँ। ये नहीं है कि अभी मॉर्निंग में मुझे वीडियो बनानी तो मेकअप कर लूँ। वैसे वीडियोज़ में अच्छे से ही हमें रहना चाहिए, थोड़ा सज धज के। बट कोई नहीं, आप सब मेरे अपने हो। फिर भी देखिए थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके फिर आपसे मैं बात करती हूँ जो मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। अब मिला है टाइम शाम को। आज बहुत काम किया मैंने, आज मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। जब खाना बना रही थी ना उसे रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। आज मैंने जाले वाले झाड़े, हाँ सैटरडे है ना, सैटरडे का ब्लॉग है आज ये। तो जाले मैंने बहुत सारे निकाले, मतलब बहुत सारा काम था तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी टाइम मिला है, अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के। और बच्चे गए हैं निमंत्रण, गाँव में निमंत्रण है वहाँ। से क्या खाए शिव? ये सब खा खा के आए हैं। शिवे जूता उतार रहा है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या मिला खाने में? पूरी सब्जी बस। शिवे हेलो बोलो। हेलो। देखिए आते ही बच्चे फोन में फिर गए। मुझे कुछ नहीं ले आए, मैं आप सबसे बता रही थी परसा लेके आएंगे। चलिए फिर मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी। वैसे रखा हुआ है सुबह का, उसे खा लेते हैं। उसी को हाँ शिकायत उसी से करते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। जिससे उम्मीद नहीं होती ना फिर हम उसे उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो चाहे अच्छा करे या बुरा, क्योंकि फिर हम उस पर इंटरेस्ट नहीं रखते ना। जब आप इंटरेस्ट नहीं रखोगे तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंसान कैसा है ना। लेकिन आपसे मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप सब मेरे व्यूअर्स हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अभी तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। सुबह से मैंने स्वेटर बिल्कुल मतलब शरीर में लगाया तक नहीं है, पहनने की तो बड़ी दूर की बात है। मतलब एकाएक गर्मी आ गई, इसीलिए मुझे लगता है ना तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि एकाएक गर्मी एकाएक ठंडी हो जाती है। और जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ पतियों के लिए आपने वीडियो बनाई है, कभी पत्नियों के लिए भी बनाइए, तो बिल्कुल इसके लिए भी मैं कभी बोलूँगी, सोचूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना दोनों परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पति वाला है, क्योंकि मुझे धोखा पति की तरफ से मिला है, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया है पति के बारे में। जब भी मुझे लगेगा कि पत्नी के बारे में एक्सपीरियंस मुझे हुआ है तो मैं उनके बारे में भी कहूँगी, क्योंकि दोनों के लिए हमें बोलना चाहिए। लेकिन अभी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जिस चीज़ में हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करी हूँ कल वाली वीडियो में। तो आई होप आप सब समझे होंगे, क्योंकि जो हम फील करते हैं ना अगर वो आप सब के पास शेयर करेंगे तो आप उससे समझोगे। और ऐसे ही बात बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो हवा में, तो हवा में तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो, जिससे आप लोग भी सीखो। और अभी पत्नी के बारे में इतना ज़्यादा मैंने नॉलेज नहीं ली, लेकिन एक एक बात पे गौर करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप सबके साथ ये वाली चीज़ भी शेयर करूँगी। जो लोग कह रहे थे कि पत्नियों के लिए भी आप कुछ वीडियो दीजिए, पति को तो आपने कह दिया नंबर 1 पति ऐसा होना चाहिए, तो नंबर 1 पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक दिन का वेट करिए। किसी दिन मैं इस टॉपिक पे अच्छा सा नॉलेज लेके तब फिर बात करूँगी, ठीक है। चलिए फिर अभी कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। और एक हाथ से मैं जो पकड़े रहती हूँ ना, बल्कि लगा ट्राईपोड में है मेरा फ़ोन, लेकिन फिर भी ना एक हाथ से पता नहीं दर्द होने लगता है। ट्राईपोड इतना छोटा वाला है कि इसे मैं अगर ज़मीन में रख दूँ तो पूरा नीचे से दिखेगा, ऊपर से दिखेगा ही नहीं, कुछ ये हाल है। तो आज मेरा घर पूरा क्लीन दिख रहा है, क्योंकि जाले वाले मैंने अभी निकाले हैं। एकदम से चमचमा दिया है मैंने घर को। आज सारा दिन मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया, काम में ही लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है ना अपना काम अपनी जिम्मेदारियां हमें अच्छे से निभानी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा कुछ अपने पर्सनल के लिए करना चाहिए, जैसे सोना आराम करना, ये सारी चीज़ें। तो अलाई वाला काम, आलसी वाला काम मैंने बंद कर दिया है आज से ही। और जो लेडीज है आलसी हो, प्लीज़ आप लोग भी आलसीपना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब करोगे तभी कुछ आगे मिलेगा, करोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए तो बातचीत हो गई है, अभी मैं
कपड़े उठा लेती हूँ जो बचे हैं, और सारे कपड़े तो मैं ले गई हूँ। तो आप सब मेरी बातों से अगर एग्री रहा करो तो बताया करो, अगर कहीं मेरी बातों में कुछ कमी रहा करे उसे भी बता दिया करो, क्योंकि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि पसंद आया होगा। बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।